नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आ गई हूँ यहाँ पे आज झाड़ू लगाने। आंगन बिल्कुल ही गंदा लग रहा था, झाड़ू लगी नहीं है ढंग से। मतलब मैं अब क्या होता था कि रोज़ ही डेली लगाती थी झाड़ू। मुझे आंगन साफ़ सुथरा पसंद था। बारिश हो गई तो बारिश की वजह से भी आंगन में झाड़ू नहीं लगती है। ऊपर से इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है कि आंगन गंदा लग रहा है। तो आज बहुत ही बेबस और मजबूर होके बिल्कुल मैं बोली कि नहीं, सुबह जैसे ही मैं उठी वैसे ही मैंने झाड़ू पकड़ लिया। मैंने कहा आज मैं पूरे आंगन की सफाई कर ही दूँगी और उसके बाद करूँगी अपने दूसरे काम। और दोस्तों अगर अभी आपको मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो इतनी ज़्यादा मेरी स्थिति अभी ख़राब हो रखी है, इतनी ज़्यादा कि बोलने बोलने में भी थक जाती हूँ और सांस बार बार भरने लग जाती है। कहीं से कुछ काम करके आऊँगी तो धड़कन इतनी तेज़ तेज़ चलने लगती है ना, धकड़ 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 बिल्कुल ऐसे धड़कन चलने लगती है। और ये डर सा भी लगने लग जाता है, ऐसा ना हो कि कुछ हो ही जाए अचानक से, ऐसा लगता है। तो पता नहीं, ऐसा आस्था के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा थकावट, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस हो रही है कि क्या ही बताऊं। और आस्था के टाइम पे क्या होता था कि उल्टी भी होती थी लेकिन इतना वीकनेस नहीं था। इस समय उल्टी नहीं होती लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा है। तो सच बताऊं तो झाड़ू तो मैंने अब पूरे आंगन में लगा दी और यहाँ पे आस्था के पापा बना रहे हैं गैया के लिए सानी। गैया को सानी डाल देंगे, दोनी होनी है क्योंकि दोनी दोस्तों अभी भी नहीं हो पा रही है गाय की। और अम्मा पापा ही आके जैसे तैसे करके गाय की दोनी हो रही है क्योंकि उसका जो ऐन है वो अभी भरा है, वो नहीं सूखा है। मतलब अगर ऐसे सूख जाएगा तो वो भी सही नहीं, इसलिए दूध अभी हो रहा है, बस वो देना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्यों। तो बस सुबह का समय है, काम दोनों का चल रहा है। मैं भी अपना काम कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रश करूँगी और हाथ मुँह धोऊँगी, पैर वगैरह सब कुछ धोऊँगी, फ्रेश होऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी चाय आय बनाने। तो दोस्तों झाड़ू तो आज मैंने लगा लिया और सुबह के समय थोड़ा मैंने काम भी कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना मेरे साथ कि मेरे को खड़े रहने में भी इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई कि मैं क्या बताऊं। और उसके बाद मैं सिर्फ रोई जा रही थी और मैं बहुत रोई कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से। कोई हेल्प के लिए भी नहीं, आस्था के पापा भी नहीं थे और एकदम से इतनी थकावट, खड़ी नहीं रह पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो आप खुद ही देखते जाइएगा, सारे काम जो हैं सुबह के समय के तो मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, आस्था को भी स्कूल भेज देती हूँ तैयार यार करके। तो अभी यहाँ पे मैंने हाथ मुंह धो लिया है और अभी गाय की दोनी नहीं हुई है। अभी आस्था के पापा धुआं कर रहे हैं, मतलब कि जानवर के लिए मच्छर अच्छर कुछ भी ना लगे, सब तैयारी करो। फिर भी जो है कि जानवर दूध ना दें तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि देखो इनकी इतना लालन पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई है या फिर क्या दिक्कत आ गई है, कुछ समझ में ही नहीं आता। आप सभी की तरफ से कमेंट आ रहा था कि दवाई खिलाओ और पता नहीं कुछ कमेंट आया था ऐसे ही, वो भी किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सही। बल्कि वो जिस दिन दवाई खिलाई थी, 4 दिन दवाई खिलाई है और चारों दिन में से भी एक भी दिन ढंग से दूध जो है नहीं निकला था। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे आई हाथ मुंह धो के तो चाय चढ़ाने लगी और आज मैं बना रही हूँ दोस्तों काली चाय। दूध रखा है लेकिन फिर भी मतलब मन हो जाता है कभी फीका चाय पीने का, कभी काली चाय पीने की, कभी प्योर दूध की चाय पीने का मन हो जाता है। तो यहाँ पे आज काली चाय बना रही हूँ क्योंकि मुंह जो है ना कड़वा कड़वा इन दिनों हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मीठा मीठा के कारण, दूध दूध पीने के कारण एकदम कड़वा सा। तो इसी कारण आज मैं बना रही हूँ काली चाय। थोड़ा सा इसमें मसाला वगैरह भी डाल दूँगी, इलायची वगैरह। तो मैं ही सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। ये काली चाय तो मेरे घर में कोई पीता ही नहीं, बल्कि दूध की चाय भी कोई इतना नहीं पीते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पीने लगे। लेकिन काली चाय कोई नहीं पीता घर में, तो सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाया है थोड़ा सा। तो दोस्तों चाय पी लिया है और उसके बाद देखिए कमरे की झाड़ू लगा दी है। यहाँ बरामदा जो है यहाँ भी पूरी झाड़ू लग गई है। तो अब बस मतलब आंगन भी साफ़ हो गया है, कमरा भी साफ़ हो गया, बरामदा भी साफ़ हो गया है। अभी ये कचरा जो है उठा के फेंक देंगे। मतलब सफाई पूरे घर की हो गई है
और अब या तो नहाना धोना करूँगी या तो नाश्ता कुछ बनाऊँगी। तो पहले यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। अभी आस्था स्कूल के लिए भी तैयार नहीं हुई है। तो देखिए फिर दूध वाली चाय बनाई थी दोबारा से, तो आस्था छान के ले आई है मेरे लिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी उसने खुद पी ली थी। तो बस ये हुआ आज के सुबह सुबह उठते के साथ ही ज़्यादा ही काम कर लिया, ज़्यादा ही मतलब नीचे घसीट घसीट के पैर घसीटते रहे जाने क्या, और उसी के कारण ही फिर ना नहा तबीयत बिल्कुल ही डाउन हो गई। तो इसी कारण से अब कल हम जाएंगे दिखवाने। कल के दिन का आज ही सोच रहे थे जाने के लिए, तो लेकिन फिर हम क्योंकि आज जाते तो लेट हो जाता, इसलिए अब कल के दिन जाया जाएगा और प्लानिंग पूरी बन गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अब पहले कर लिया मैंने नहाना धोना, और थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, थोड़े से आस्था के थे, मेरे थे, और एक टी शर्ट आस्था के पापा का था, तो सारे ही मैंने धो दिए। इतना टाइम नहीं लगा था और तुरंत ही धो डाले थे। और मैंने भी नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। आस्था भी स्कूल जा चुकी है। घर पे अभी कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और अपने काम धाम करने में लगी हुई हूँ। और आस्था के पापा भी नहाना धोना करके थोड़ा सा बाहर घूमने चले गए हैं। तो दोस्तों सुबह के सारे ही काम जो है निपटा लिए हैं मैंने। अब बनाऊंगी खाना पीना। तो बस खाना पीना बना दूँ तो घर के जो मेन काम है वो सब हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा भी आ गए। गाय को ढीलना था, गाय को बाहर के लिए छोड़ना था, क्योंकि वो बाहर जाएगी तो थोड़ा सा हरा हरा खा के आ जाएगी। दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा धो के। आस्था के पापा गए थोड़ा सा सब्जी लाने, क्योंकि आज सब्जी घर में थी नहीं, ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा कि भटा घर में सब्जी नहीं है तो आप सोयाबीन ले आओ। तो अभी गए सोयाबीन लाने, और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो आस्था के पापा ही सब्जी ले आ रहे हैं और सब्जी छौंक देंगे। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कल जाएंगे दिखवाने। दोस्तों आज खाना पीना बनने में काफ़ी लेट हो गया और लगभग कितने 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अब बना लेंगे खाना, कल जाएंगे दिखवाने। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस एकदम हो रही है, कुछ भी काम हो नहीं पाता, यहाँ तक कि खड़े भी नहीं रह पाती। जैसे तैसे हिल डुल के घर के सारे काम मेरे हो रहे हैं, जैसे तैसे बिल्कुल मतलब नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि बस जितना जितना मतलब ज़िंदगी जीने के लिए लगता है बस उतने काम हो रहे हैं, और कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा काम। और जितना थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, थोड़ा आस्था कर देती, थोड़ा आस्था के पापा कर देते, जब जाके जो है घर के काम निपट पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मतलब 1-2 सेकंड भी खड़ी नहीं हो पा रही। तो इसलिए एकदम जी भर आता है कि ऐसे समय में अकेले हैं। और तो यही होगा कि सुबह थोड़ा सा ज़्यादा काम करने के कारण पूरी ही हालत ख़राब हो गई। बहुत रोई। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो भी बनाया, आप सभी के संग भी शेयर किया। इतना ही ज़्यादा क्योंकि बुरा लग रहा था। और खाना अभी तक भी नहीं बना था, बहुत लेट 11 बज गया है अभी, और खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बना। तब जाके फिर आस्था के पापा सोयाबीन का पैकेट लेके आए और यहाँ पे मसाला पीसने लगे। अम्मा आई थी हरा चारा काटने, वो भी फिर काटी और वो भी फिर थोड़ी देर बैठी रहीं। हाँ, और उसके बाद अम्मा भी चली गईं। तो अभी देखिए खाना फिर भी नहीं बना है, मसाला पिस गया है और आस्था के पापा सब्जी छौंक रहे हैं।
तो मैं सोची कि चलो मैं बैठे ही बैठे जब तक आटा गूँथ देती हूँ। आप सभी को देखने में लग रहा होगा मैं बिल्कुल सही हूँ, एकदम तेज़ जल्दी-जल्दी चल फिर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो मुझी को पता है कि कैसे-कैसे मैं घर के काम पूरे करती हूँ। तो लेकिन आप लोग ये भी कहेंगे कि पता नहीं तुम्हें ही ऐसी कमज़ोरी और ये सब क्यों? तो आज तक के समय पे मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं अभी मेरे को क्यों इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अभी 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 8वें महीने का भी एंडिंग दिन चल रहा है, मतलब लास्ट डेज़ चल रहे हैं 7-8 दिन। उसके बाद सीधे फिर 9वाँ महीना लग जाएगा और जो आस्था की डिलीवरी हुई थी वो सीधे ही 8 महीना 10 दिन के अंदर हो गई थी, ज़्यादा दिन नहीं लिया था। तो अब वही देखिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। और यहाँ पे आस्था आ गई है स्कूल से और बना रही है अपना होमवर्क। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज। उसके लिए मैंने देखिए आलू निकाल लिया है और टमाटर अभी धोए भी नहीं है इन्हें। दोस्तों पूरा दिन बोर होने के बाद मुझे अब शाम के समय लग रहा था कुछ चटपटा खाने का मन, और आस्था के पापा बाजार नहीं गए हैं, ना ही बाजार से कुछ अच्छे अच्छे सामान लाए खाने के लिए। तो पहले चटनी बनने के लिए टमाटर गैस पे रख दूंगी और आलू उतनी देर में काट लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई है। थोड़ा सा मैं ले आई हूँ कलर और थोड़ा सा कलर मिला के बनाएंगे और बाकी ऐसे बगैर कलर का बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ये डाल दिया है मैंने, इससे ये थोड़े क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों रेड हो गए हैं बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे बना लिए देखिए चटनी और इसमें मिला दिया है टमाटर, मिर्ची, अदरक और नमक और पानी में उबाल दिया। जिस पानी में उबाला था वही पानी है इसमें और अब इसे पीस लेते हैं। ढक्कन लगा दूं? नहीं तो वो फुहारा उठेगा। चलो इसको पहले पीस के लाते हैं। तो दोस्तों ये मिक्सर जो है बाहर रखनी है, लेकिन अभी यहीं रखा है और मतलब अभी कुछ चेंज ही नहीं हो पा रहा, रख दूंगी बाहर। और यहाँ पे चटनी पीसने आ गई थी। दोस्तों बहुत बढ़िया चटनी लगती है ये वाली। अगर आप मोमोज बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, बर्गर के लिए चटनी बना रहे हैं, तो आप ये वाली चटनी बना के एक बार जरूर। चटनी बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे तेल भी जो है गर्म हो गया। कढ़ाई दोस्तों जल गई थी, छूट नहीं पाई है, तो कढ़ाई के लिए आप रहने दीजिएगा। और क्योंकि छूट नहीं पाई थी, बहुत कोशिश करी तो थी मैंने। चलो यहाँ पे पहले सफ़ेद वाली फ्रेंच फ्राइज निकाल लेते हैं। बस इतना ही डालेंगे फ्रेंच फ्राइज और अब इसे पकने देते हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा अरारोट मिला दिया है तो इसका जो वो है कुरकुरापन वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही करारे वाले फ्राई हो गए हैं बिल्कुल, देखिए आवाज़ तक कर रहे हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फ्रेंच फ्राइज हमारे पूरे ही तैयार हो गए हैं और इस प्लेट में इसे सजा देते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं और आस्था भाई ऐसे डालोगी मेरे मुंह पे छींटे आ जाएंगे। तो ये ले आएंगे देखिए थोड़े से पापड़, इन्हें भी तल लेते हैं। कितने फुवारा फूल गया था है ना, धूप में रख दिए थे ना इसी कारण से। मन्ना बहुत ऑयली हो गया, लेकिन ये सब क्या
तो दोस्तों आधे घंटे की मेहनत के बाद देखिए ये सब चीज़ें बन चुकी है। अब इन्हें ले चलते हैं कूलर की हवा में खाने के लिए, क्योंकि अब बहुत गर्मी लग रही है। और फिर खाते हैं। आस्था के पापा तो है नहीं, तो उनके लिए रख देंगे। और खाने का मन बहुत हो रहा था आज, ये सभी चीज़ें तो बन गया है और अब फाइनली खाते हैं। आप सभी भी दोस्तों आ जाइए अगर आप सभी का मन कर रहा हो। फ्रेंच फ्राइज बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम का तो अच्छा आज नाश्ता बन गया है। सुबह कुछ काम किया नहीं है तो उसी के बलदे देखिए शाम टाइम ही थोड़ा सा बना लिया कि चलो भाई बना लेते हैं। अगर खाने का मन है तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे गांव है तो मिलता नहीं है ये सब चीज़। तो दोस्तों हमने फ्रेंच फ्राइज खा लिया है, सभी लोगों ने भी, आस्था के पापा ने भी खा लिया है। तो अब चल रहे हैं दोस्तों नीचे बगिया की तरफ हम लोग। हाँ आगे चलो और आगे हो। तो दोस्तों आज आ गए हैं बगिया में तोड़ने खीरा। अगर खीरा मिल जाए शायद, तो क्योंकि क्या होगा कि खीरा छुपे रह जाएंगे और वही खीरा फिर पक जाएंगे। तो पके हुए खीरों में उतना स्वाद नहीं होता जितना कच्चे खीरों में होता है। कहाँ से तोड़ा था खीरा? हाँ यहीं से तो तोड़ा था इसने। मैं तो देख, है क्या? और ये है दोस्तों फल का पौधा, फूट बोलते हैं, लिदरी भी बोलते हैं उसका। देखिए अभी इसमें इतने ज्यादा फूल हैं, एक भी फल नहीं आया। बाद में लिदरी लिदरी देखिए दोस्तों फाइनली एक यहाँ पे हमें अभी जौआ सा लगा हुआ है, ये फूट का बात के बढ़ के ये बड़ा होगा। एक और है, एक और है, छोटा है बिल्कुल पिन्नी साइड का। कोई अभी छोटे हैं, अभी बस फूल है ना इनमें, बहुत तेजी का फूल है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो लोग नए आए हैं। और दोस्तों बस ये है कि मैं आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आप